अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके और अपना वादा पूरा करने के लिए आज मैं आ गई हूँ, जो कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ रोज़मेरी हेयर ऑयल। आज एक और हेयर ऑयल आप लोगों के सामने लेके आई हूँ मैं, जो कि आपकी 3 मेन प्रॉब्लम्स को क्योर करेगा, आपकी 3 मेन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हेयर ऑयल है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 महीने से, और आज मैं 2 महीने के बाद आप लोगों के सामने इसकी रिव्यू लेके बेसिकली आई हूँ। ये मैंने अपने हेयर्स पे यूज़ किया, फिर अपने भाई के हेयर्स पे यूज़ किया और ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि हम दोनों को डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स थे, जो कि इसने हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल किए हैं। तो मैंने कहा कि अब ये एक सही वक़्त है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हेयर ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि 11-11 की सेल्स लग पड़ी हैं, हर जगह पे सेल है, तो आप लोग कोई ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल भी देख रहे होंगे। मज़े की बात ये है कि मुझे इस पे कोड भी मिला हुआ है, आपको 15% ऑफ मिलेगा, जो मेरा ये कोड यूज़ करके ये हेयर ऑयल मँगाएँगे। लेकिन वो तो बाद की बात है, उससे पहले मैं आप लोगों को इसके सारे बेनिफिट्स और इसका एक अच्छा-सा रिव्यू दे देती हूँ। अच्छा या बुरा रिव्यू जो भी है मैं आप लोगों को इसका देती हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग समझे कि मुझे हेयर ऑयल ये मिला है, ये हेयर ऑयल मुझे पीआर में आया तो मैं इसको कोई रिव्यू दूँगी। आप लोगों के सामने ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो भी मैं आपको रिव्यू दूँगी बिल्कुल सच रिव्यू दूँगी। 2 महीने से खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं ये अगर चाहती तो मैं उसी वक़्त आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मैं यूज़ करती हूँ और अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी रिव्यूज़ मिलेंगे, जो भी रिकमेंडेशन मिलेगी, टोटली टोटली बिल्कुल ऑनेस्ट होंगी और बिल्कुल सच रिव्यूज़ होंगे सारे। तो जी बगैर देर किए हुए हम इसको रिवील करते हैं कि कौन-सा हेयर ऑयल है। तो जनाब ये मुझे 2 महीने पहले एक पीआर बॉक्स रिसीव हुआ था, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। मुझे इस पीआर बॉक्स में कुछ चीज़ें मिली थी। ये कैंडल थी, सेंटेड कैंडल, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और उसके बाद मुझे जो मिला था ये अम, सिल्क पिलो मिला था। आपको पता है कि सिल्क पिलो हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है। मैं आप लोगों को मिस्टेक्स वगैरह की वीडियो में पहले ही इसके बारे में सारे बेनिफिट्स बता चुकी हूँ, और साथ के साथ मुझे ये स्क्रंची मिली थी, बहुत प्यारी-सी स्क्रंची। मैंने अभी तक ये 2 चीज़ें यूज़ नहीं की कि मैं जब रिव्यू दूँगी तो ये बिल्कुल न्यू हो चीज़ें, जब अब मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इसके साथ मुझे कुछ कैंडीज़ मिली थी, कुछ चॉकलेट्स मिली थी, जिसमें से सब मैंने खा लिए, सिर्फ़ एक ये कैंडी बची है। ये मैं खा लूँगी, अगर मेरे भाई की नज़र पड़ जाती तो ये तो कब की खत्म हो जाती। और साथ में एक मुझे प्यारा-सा नोट मिला था, जिसपे इन्होंने मेरा कोड वगैरह लिखा था, ये नोट था। इस पे इन्होंने कोड वगैरह लिखा था मेरा, और क्योंकि उन्होंने मेरे फॉलोवर्स को 15% जो है वो ऑफ दिया है। अम, और ज़बरदस्त किस्म की चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ये हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल है जो कि ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल है, आपके 3 मेन प्रॉब्लम्स को ये हल करेगा। इस हेयर ऑयल को देखें, मैंने यूज़ करने के बाद दोबारा से ये एक बॉटल जो है वो मेरे पास आई है, मेरी दूसरी बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल है ये, और इसके इसके जो रिव्यूज़ हैं मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ कि इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट है, मेन चीज़ इंग्रीडिएंट होती है किसी भी हेयर ऑयल की, क्या इंग्रीडिएंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो कि आपकी लाइफ़ में होने चाहिए ऐसे हेयर ऑयल्स। वो सारे बेनिफिट्स और सारे इंग्रीडिएंट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो जी, ये हेयर ऑयल जो है, ये हेयर ऑयल किसी एक इंग्रीडिएंट या किसी 2 इंग्रीडिएंट से नहीं बना है, ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट से बना है। अगर मैं सबके नाम लेने लगूँ ना तो कम से कम 1 मिनट की ये वीडियो को कवर कर लेगा ड्यूरेशन को। मतलब इतने इसमें जो है वो इंग्रीडिएंट्स डले हैं, इतने इसमें हर्ब्स और इतनी सारी चीज़ें डली हैं। बट मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो 3 मेन बड़े हर्ब्स या 4 मेन बड़े हर्ब्स, जो मेन हर्ब्स हैं वो, और जिनका एक्चुअली इस वाले हेयर ऑयल में मेन रोल है, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ वो वाले हर्ब शेयर करूँगी। बाकी जो लिस्ट है आपको यहाँ पे अभी नज़र आ जाएगी थोड़ी देर में, पूरी लिस्ट जो है जिसमें जो-जो इंग्रीडिएंट इसमें ऐड हुए हैं, वो सारे के सारे इंग्रीडिएंट जो हैं आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएँगे, और अगर आप इनका पेज देखेंगे तो आपको इसके जो मेकिंग प्रोसेस है और ये सारी वीडियोज़ भी आपको नज़र आएँगी लास्ट में स्टोरीज़ पे या इनकी वॉल पे पोस्ट के फॉर्म में। तो वो भी एक मज़े की चीज़ है कि आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि क्या-क्या है, आपको क्लियरली इसमें चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है आजकल हेयर फॉल का इश्यू, ठीक है? हेयर फॉल का इश्यू और हेयर थिनिंग का इश्यू सबसे बड़ा है। मेन हम हेयर ऑयल लगाते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए लगाते हैं कि हमारे बाल लंबे होंगे, हमारे बाल जो गिर रहे हैं वो खत्म होंगे, और मोस्टली केसेज़ में आप लोगों को उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, बट ये हेयर ऑयल ऐसा है जिसके रिज़ल्ट्स 100% हैं। आपको
ये हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद आप बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके, और मुझे इस पेज को भी आप रिव्यू देंगे खुद जाके कि ये वाक़ई में आपकी हेयर ग्रोथ में इसने हेल्प किया। ये जिस लड़की ने ऑयल बनाया है ना, अगर आप उसको खुद देख लें, उसके बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे हैं। तो मज़े की चीज़ तब होती है जब जो बंदा खुद हेयर ऑयल बना रहा है और उसके खुद बाल बहुत अच्छे हों, ठीक है? तो इसके बाल खुद बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये खुद ही ऑयल बनाती है और लगाती है, तो ये इसकी बेसिकली एक सीक्रेट रेसिपी है जो कि इसने आप लोगों के साथ अब शेयर कर दी है। आप लोग ये ले सकते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की ये हेयर ऑयल है, आप ये यूज़ करें। सबसे पहला प्रॉब्लम हेयर फॉल का और हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम हल करेगा। उसके बाद मेन प्रॉब्लम डैंड्रफ का प्रॉब्लम, डैंड्रफ जो है वो आपकी इससे हल होगी, ठीक है? उसके बाद तीसरा और मेन प्रॉब्लम वो है प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स का, वो इससे बहुत ज़्यादा रिकवर होते हैं। अच्छा, हेयर ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है ना, वो इतना ज़्यादा सीवियर होने लग जाता है किसी बंदे के कि एलोपेशिया का वो हिट करने लग जाता है, वो एलोपेशिया का पेशेंट बन जाता है, ठीक है? एलोपेशिया आप लोगों को पता है क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोज़ में बहुत बताया, मैं आप लोगों को अभी भी दिखा देती हूँ एलोपेशिया इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे साइड्स पे नज़र आ रहे हैं। एलोपेशिया की भी प्रॉब्लम को ये क्योर करता है, ठीक है? क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को हिट करता है, तो यकीनन फिर ये एलोपेशिया की प्रॉब्लम को भी जो है वो क्योर करेगा। इसमें जो मेन इंग्रीडिएंट्स हैं वो आप लोगों को नज़र तो आ गए, लेकिन जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है सबसे पहला इंग्रीडिएंट है करी लीव्स। करी लीव्स इसमें यूज़ होता है। करी लीव्स में क्या होता है? करी लीव्स में विटामिन बी होता है, करी लीव्स में बीटा कैरोटीन होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है? तो करी लीव्स जो है वो आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स को क्योर करता है, उस पे मेन चीज़, क्योंकि प्रीमैच्योर जिनके ग्रे हेयर्स हैं उनको विटामिन बी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है? जिसकी वजह से इनमें ये इश्यूज़ आते हैं। तो इस करी लीव्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन बी और प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, तो ये करी लीव्स जो है वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स को उसको हिट करता है, क्योंकि करी लीव्स आपके हेयर फॉलिकल्स में आपके मेलानिन पिगमेंट को रिस्टोर करेगा। तो आपके प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स की जो इश्यू है वो ये हेयर ऑयल आपका रिज़ॉल्व कर देगा। इसके बाद सेकंड इंग्रीडिएंट जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सबसे मज़े का इंग्रीडिएंट, वो है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है वो पिंक कलर का फ्लावर होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है ना, वो ज़बरदस्त किस्म का फ्लावर है जो कि आपके हेयर ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर में विटामिन सी होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, मैसिलेज फाइबर होता है, अमीनो एसिड होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी हेयर थिनिंग का जो इश्यू है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बिल्कुल बेरुख़ बाल हो जाते हैं, ये इस चीज़ को हिट करता है। उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम आती है आपके हेयर फॉल की, उसको जाके हिट करता है, ठीक है? विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में, आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। आपके एलोपेशिया का जो इश्यू होता है, उसको मेन एलोपेशिया का जो इश्यू होता है, उसको बहुत ज़्यादा हिट करता है। ज़बरदस्त किस्म का फ्लावर है ये पिंक कलर का, ठीक है? उसको मेन जाके हिट कर रहा होता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ की जो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, लोगों के इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे होते, बाल बढ़ ही नहीं रहे होते। आपके जो थर्ड फेज़ है वहाँ पे जाके डायलोजन फेज़ वहाँ पे जाके बाल गिरने लग जाते हैं। फर्स्ट फेज़ जो है आपका उससे बाल बढ़ते ही नहीं है। तो आपके थर्ड फेज़ को कंट्रोल करता है, बाल आपके जो फॉल होते हैं बहुत कम होते हैं फॉल, ठीक है? और जो फर्स्ट फेज़ है आपका ठीक है? उसको जाके क्योर करता है, आपकी जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 टू 6 इयर्स में 2 टू 6 इयर्स होते हैं एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपकी हेयर ग्रोथ होती है। कि आपकी से 30 साल की उम्र तक ना आपकी 2 से 6 साल ऐसे जिसमें आपकी हेयर ग्रोथ होती है। तो उसमें आपके अगर 2 साल है तो आपको 6 साल तक वो ले जाएगा, ठीक है? हिबिस्कस फ्लावर इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि इसमें विटामिन सी है। और भी जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं, सारे इस चीज़ को हिट करेंगे, जाके आपकी हेयर ग्रोथ ज़बरदस्त किस्म की होगी। इसके बाद हम तीसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास लेके आते हैं, वो है डैंड्रफ। हर दूसरे बच्चे के जो है वो डैंड्रफ का इश्यू है, हर दूसरे लड़के और लड़की का डैंड्रफ का इश्यू है। डैंड्रफ का इश्यू इतना ज़्यादा, अब तो आगे विंटर्स आ रही हैं तो और मज़ीद डैंड्रफ हो जाएँगी। बेसिकली डैंड्रफ होती क्यों है? डैंड्रफ होती है आपके सर में बैक्टीरिया की वजह से। आपके सर में बैक्टीरिया कॉज़ कर जाता है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है। अब डैंड्रफ को कॉज़ करने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, काफ़ी-काफ़ी देर ऑयल लगाते हैं। लेकिन वो ऑयल लगा लेते हैं जो डैंड्रफ को कोई भी फ़र्क नहीं देगी, ठीक है? तो डैंड्रफ के चक्कर में ना ऑयल कम लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो वो ऑयल लगाएँ जो कि वाक़ई में डैंड्रफ को क्योर करें। तो इसके अंदर जो ज़बरदस्त किस्म के ऑयल्स डले हैं, उनमें से 2 ऑयल ऐसे हैं जो कि 110% डैंड्रफ को क्योर करते हैं। एक है नीम ऑयल एंटी बैक्टीरियल, एक है मस्टर्ड ऑयल एंटी बैक्टीरियल। दोनों एंटी बैक्टीरियल हेयर ऑयल्स हैं जो कि इसमें डले हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म की आपकी डैंड्रफ को क्योर करेंगे, क्योंकि मेरे सर में डैंड्रफ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, मैंने ये ऑयल यूज़ किया, मेरी एक्चुअली डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है।
वरना मेरी इस जगह पे फ्रंट पे ना जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे तो मेरी डैंड्रफ इस तरह ऐसे चिपक जाती थी कि मैं आगे से ऐसे करूँ ना तो गिरने लग जाती थी। पीछे बहुत कम थी, इस जगह पे ज़्यादा थी और इस जगह पे बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ये ऑयल यूज़ किया ना, ये सीरियसली बात है, मेरी डैंड्रफ वाक़ई में इससे खत्म हो गई। मेरे अब यहाँ पे मैं हैरान हो रही हूँ, मेरी अम्मी भी हैरान है, तुम्हारे तो विंटर्स आती थी, मौसम चेंज होता है, तुम्हारे यहाँ पे डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है, अब कहाँ गई? मैंने कहा अम्मा ये ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, डैंड्रफ के आगे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपको मास्क वगैरह बताऊँगी कि जिन लोगों की बहुत सख्त वाली डैंड्रफ है, फ्लेकी वाली है तो वो इस ऑयल को साथ-साथ यूज़ करो, वो मास्क लगाएँ तो उस उनका सॉल्यूशन ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। अच्छा, विटामिन जो बी है ना और विटामिन सी, ठीक है? ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करते हैं। तो नीम ऑयल में और मस्टर्ड ऑयल में डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन बी जो है वो पाया जाता है। ठीक है? मस्टर्ड ऑयल में विटामिन बी भी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, इसी तरह नीम ऑयल में विटामिन सी है, एरोमेटिक है, स्टीरेकोलिक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूँगी सारी लिस्ट। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को कम करती है। इसके साथ क्या होता है कि आपकी जब बैक्टीरिया को कम करेंगे तो आपकी डैंड्रफ भी कम हो जाएगी। तो ये मस्टर्ड ऑयल और नीम ऑयल जो है ना 2 ऐसे मेन इंग्रीडिएंट हैं जो कि इसके अंदर डले हुए हैं, जो कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को हल कर देंगे। तो आपने अपने बालों के हिसाब से आपने ऑयल लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा इतना सा ऑयल ले लिया आपने अपने बालों के हिसाब से। आपने फिर इसको निकाल लिया किसी बाउल के अंदर। इसको आप थोड़ा-सा गरम करेंगे, गर्मी में तो चलो ठीक है, अब सर्दी आ रही है, तो उसको आप थोड़ा-सा गरम करेंगे, हल्का-सा माइक्रोवेव कर लें, बिल्कुल लाइट सा। क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में और नॉर्मली भी आपको हमेशा नीम गर्म ऑयल ही अपने स्कैल्प पे लगाना चाहिए। आपने इसको स्कैल्प पे लगाया, आपने ऐसे-ऐसे मसाज किया, अगर ये ठीक है, नहीं तो आपके पास मसाजर होना चाहिए, आप वो मसाजर से मसाज कर लें। आराम से मसाज करने के बाद अभी क्योंकि सर्दी है तो आप या तो कोई हेड कैप या फिर आप शॉपर अपने बालों पे चढ़ा लें, ताकि आपके बालों को हीट एक मिले और आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा असर हो, ठीक है? उसके बाद आपने अपने बालों को रोल करके ना जूड़ा बना के तभी कैचर लगाना है, फिर शॉपर चढ़ा लेना है और फिर आपने इसको 1 घंटे तक रखना है अपने बालों में, उसके बाद आपने वॉश कर देना है। प्लस एक चीज़ आपको बता दूँ, अपने बालों को ना आपने सिर्फ स्कैल्प में नहीं लगाना, अपने बालों के जो आपके नीचे वाले हेयर स्ट्रैंड्स हैं ना, आपने उस पे भी लगाना है लाज़मी। क्योंकि वो आपके बालों की जो ड्राइनेस है ना, वो ख़त्म करेगा। तो आपने इसको लाज़मी इस वाले हेयर ऑयल को यूज़ करना है, ज़बरदस्त किस्म का ये हेयर ऑयल है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे मानो 15 तो आप लोगों को 15% ऑफ भी मिल जाएगा। बहुत प्यारी ये लड़की है और बहुत मेहनती ये लड़की है, तो इसका आपने लाज़मी ये हेयर ऑयल लेना है और आपने यूज़ करना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो जी, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सारे लोगों के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने सारे फेवरेट लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।